हेलो स्टूडेंट्स, मेरा भी सिसोदिया आरवी इंदौरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 के कैलकुलस का काफी इंपॉर्टेंट मेथड इंटीग्रेशन आपसे डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन 12th के सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्वेश्चन पेपर में इसका वेटेज भी काफी अच्छा होता है। तो हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है, इसे कैसे पढ़ा जाएगा और उसके कैसे फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। तो जो इंटीग्रेशन है आपके सिलेबस में 2 टाइप से गिवन है, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट में हमारे पास जो क्वेश्चंस रहेंगे उस क्वेश्चन में हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई भी लिमिट गिवन नहीं होगा, रेंज बाउंड नहीं होगा। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन के साथ साथ आपको लिमिट भी दिया जाएगा, मींस उस फंक्शन का रेंज बाउंड करके दिया जाएगा कि स्टार्टिंग कहां से होगा और उसका एंडिंग कहां पर होगा। तो इन दोनों पैटर्नों को हम देखेंगे यूनिट नंबर 7 एनसीईआरटी के अंदर। और क्या होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। है डिफरेंशिएशन का जब रेसिप्रोकल कर दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए, इनवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो उसी को हम बोल देते हैं इंटीग्रेशन। जिस तरह से आप डिफरेंशिएशन को डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते थे वैसे इंटीग्रेशन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डी बाई डी एक्स में जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है कि जिस फंक्शन में चेंजेस आएगा वो चेंजेस किसके रिस्पेक्ट में आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा। सेम मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर भी जो चेंजेस आएगा, चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। और इसका मैंने कंसिडर कर लिया कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस क्या आएगा, सी। जहां पर जो सी है वो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे आया, क्यों आया और उसको लगाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पर करेंगे किसका, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का मुझे डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, कॉस एक्स। अगर मैं उसी साइन एक्स प्लस 5 को अगर वापस से डिफरेंशिएट करूं तब भी मुझे उसका आंसर मिलेगा कॉस, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस हो जाएगा। बट 5 के साथ एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। डी बाई डी एक्स में अगर सिमिलर साइन एक्स प्लस 50 का करूंगा तब भी मुझे आंसर कितना मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। 50 के साथ एक्स नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन भी कितना हो जाएगा, 0। मीन्स साइन एक्स को हम जब डिफरेंशिएट करें तब भी हमें कॉस एक्स मिल रहा है, साइन एक्स प्लस 5 को हम डिफरेंशिएट करें तब भी हमें cos x मिल रहा है, sin x प्लस 50 को हम डिफरेंशिएट करें तब भी हमें cos x मिल रहा है। और डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मींस अगर मैं इसको इनवर्स लगाऊं तो मुझे वापस से ये प्रोसेस मिलना चाहिए ना, sin x प्लस 50 आना चाहिए। तो अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा साइन एक्स प्लस सी, जिसमें साइन एक्स तो हमें मिल रहा है, सी इंडिकेट करे कांस्टेंट, उसका वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डिफाइन हो सकता है। तो यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर हम सी का वैल्यू 50 कंसीडर कर लेंगे। मीन्स 50 एक नंबर है और ये नंबर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम इंटीग्रेशन के साथ पीछे की साइड सी का यूज करते हैं ताकि इसको जब रिवर्स करें तो हमारे आंसर में कोई भी चेंजेस ना आए। इस तरह से हम देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को परफॉर्म करके कि कैसे हम उस पर सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम x टू दी पावर n को जब डिफरेंशिएट करते हैं हमें मिलता है n x टू दी पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये है कि जब इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें रिवर्स में x टू दी पावर n मिलना चाहिए। तो हमारा जो इंटीग्रेशन का x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर हम एक माइनस कर रहे थे, प्रोसेस है रिवर्स प्रोसेस है तो माइनस की जगह क्या होने लगेगा, प्लस होने लगेगा। यहां पर आपकी पावर आगे आती थी मतलब मल्टीप्लाई में आती थी, रिवर्स प्रोसेस है तो मल्टीप्लाई का अपोजिट कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो वहां पर हुआ n प्लस 1, वहां पर सेम नीचे हमने लिख दिया n प्लस 1। इस फंक्शन पर मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, n x टू दी पावर n माइनस 1 को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो n तो कांस्टेंट है, x टू दी पावर n माइनस 1 फॉर्मूला बोल रहा जो भी x की पावर पर है उसे हमें प्लस 1 करना है, तो n माइनस 1 हम प्लस 1 करेंगे और वही सेम वैल्यू को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा n x टू दी पावर n और डिनोमिनेटर में आपके पास n है, n से n जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा x टू दी पावर n। देखिए आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिल रहा था और इसको डिफरेंशिएट इसको इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिला, x टू दी पावर n। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। जब जब आप डिफरेंशिएशन का अपोजिट करेंगे तब तब आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा। आइए कुछ क्वेश्चनों पर इसको अप्लाई करके भी हम देखते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला x टू दी पावर n dx इक्वल्स टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आई इक्वल्स टू में फंक्शन कंसिडर करते हैं, आई इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से साइन के थ्रू, x टू दी पावर 3 dx को हम इंटीग्रेट करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी पावर पर होगा चाहे वो n का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो
n का वैल्यू आपका नेगेटिव हो, चाहे आपका n का वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तीनों ही कंडीशन पर आप फॉर्मूले को ही फॉलो करेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे तो x टू दी पावर 3 प्लस 1 आप करेंगे और सेम पावर को आप कहाँ मेंशन करेंगे, नीचे प्लस। अभी मैंने बताया जब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे हमें कांस्टेंट का यूज करें, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे c, तो आपको मिलेगा x टू दी पावर 4 3 प्लस 1 4 प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिल गया x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। हम कोई अनदर क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमें रूट में गिवन है, अगर कोई फंक्शन रूट के अंदर है तो आप रूट को रिमूव करेंगे और जब जब आप रूट को रिमूव करेंगे तब तब पावर पर आपको लगाना पड़ेगा 1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड में भी 1/2 प्लस 1 मिलेगा। इनको जब आप टोटल लगाएंगे 1/2 प्लस 1 को तो आपको मिलेगा x टू दी पावर 3/2, नीचे भी सेम पावर मिलेगी 3/2। जैसे आप इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे साथ में क्या लगा देंगे, प्लस c लगाएंगे। यहाँ पर इसको रिवर्स करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस c। आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3 x टू दी पावर माइनस 3 dx, सेम पैटर्न से आप 3 कॉन्स्टेंट एज डीज रखेंगे, इंटीग्रेशन आप करेंगे x टू दी पावर 3 dx का। फॉर्मूला आपका क्या बोल रहा है, जो भी पावर पर आ रहा है उसमें आपको प्लस 1 करना और सेम पावर को आप कहाँ लेकर आएंगे, नीचे प्लस आप कॉन्स्टेंट लगाएंगे, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। यहाँ पर आप देखेंगे -3 तो आपने एज डीज कॉपी कर दिया, -3 प्लस 1 करेंगे तो आपको x टू दी पावर कितना मिलेगा, -2, डिनोमिनेटर में मिलेगा -2 प्लस सी। यहाँ देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2 को एज डीज रखेंगे, x टू दी पावर -2 प्लस सी। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास है। इंटीग्रेट करेंगे, 4 नंबर है, 4 को एज डीज रखेंगे, इंटीग्रेशन x टू दी पावर आप 3 का करेंगे, साथ में dx आएगा, -4 कॉन्स्टेंट एज डीज रहेगा, x टू दी पावर -5 dx को आप इंटीग्रेट करेंगे तो 4 तो एज डीज आपका रहेगा, x टू दी पावर 3 होगा तो 3 + 1/3 + 1 आ जाएगा, -4 एज इट इज, x टू दी पावर -5 + 1/-5 + 1 आपका हो जाएगा, प्लस लास्ट में लगेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 3 + 1 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 आपका पहले से बाहर है, x टू दी पावर 4 अपॉन आपको मिलेगा 4, -4 को आप एज डीज रखेंगे, -5 + 1 करने से आपको मिलेगा x टू दी पावर -4, नीचे भी डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा -4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x टू दी पावर +4, ये आप देखें 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x टू दी पावर -4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज हमने देखा कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये मैंने आपको बताया, इसका एक बेसिक फार्मूला बताया और उसी बेसिक फार्मूले के ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन परफॉर्म करवाए हैं। जो आपके सिलेबस में इंटीग्रेशन है 2 टाइप्स का है, डेफिनेट और इनडेफिनेट है। अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को यहाँ पर डिस्कस आपसे कर रहे हैं, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी के अगले फार्मूले का प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी तरह हमारे साथ आप बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।